दिल्ली का 10 राजाजी मार्ग, यहाँ जो तमाम कैमरे हैं आज टकटकी लगा के बैठे थे। साथ ही सुबह से जो राजनीति में जिनकी दिलचस्पी है या जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी इस आहट में थे कि यहाँ से क्या निकल के आता है। 10 राजाजी मार्ग कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का निवास स्थान है, जहाँ आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव उनसे मिलने पहुंचे थे। नमस्कार, मैं हूं वेंकटेश और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आज की जो मुलाकात थी तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे की, उस पर हर किसी की निगाह थी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि 17 तारीख को होने वाली बैठक से पहले इसमें बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे। शायद यही वजह है कि जो 10 राजाजी मार्ग है, जो इलाका आमतौर पर शांत रहता है, आज सुबह से वहाँ थोड़ी खलबली थी। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आज तेजस्वी यादव से ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, उसके बाद वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जो सीएम का फेस है उस पर वो थोड़े से नम्र तरीके से नज़र आते हैं और कहते हैं कि ये हम लोग बैठक में तय करेंगे, जबकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि तेजस्वी ही सीएम होंगे। ये इसको किस तरह से इस बयान को देखा जाए? नहीं, देखिए, तेजस्वी सीएम होंगे महागठबंधन के, इंडिया ब्लॉक के। बिहार में इस बार जो चुनाव वही चेहरा होगा, उन्हीं पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें कहीं कोई संशय और इफ बट की बात किंतु परंतु कोई नहीं, एकदम स्पष्ट समझ लेने की बात है। लेकिन एक बात और समझिए कि लालू प्रसाद यादव राजद अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में आज जो है सो दिल्ली में बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर, और उसमें राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। इसके अलावा जो कांग्रेस के बिहार मामलों के प्रभारी कृष्णा लावरू थे, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में जो है लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव थे, मनोज झा भी थे, राज्यसभा सांसद, और पार्टी के मुखर प्रवक्ताओं में जिनकी गिनती होती है वो थे। इतना ही नहीं, संजय यादव जो राज्यसभा सांसद, वह भी साथ में थे। तो यह आप समझिए कि लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में जो तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, एक एक पॉइंट वार पूरा जो है सो एक कहा जाए कि मैप समझा दिया, कैसे 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 तमाम राहुल गांधी और आपको कृष्णा लावरू और मल्लिकार्जुन खड़गे के जितने भी सवाल रहे, उन सब सवालों को एक एक करके बेहतरीन ढंग से समझा दिया। और देखिए, बिहार के बारे में अगर कोई नब्ज जानता है तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से बेहतर कोई नहीं समझता है। क्योंकि देखिए, बीते विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की, फिर हम बता रहे हैं आपको, गैर मौजूदगी में तेजस्वी यादव ने ही बिहार की कमान संभाली थी, और कितना बेहतर प्रदर्शन किया था कि जो कि सब लोग देख रहा था कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में इतना बेहतर ढंग प्रदर्शन विधानसभा के चुनाव में करेंगे। और देखिए, विधानसभा में जो गणित है वह आरजेडी कहां पर है, इस बात को समझना पड़ेगा। और सरकार बनाते बनाते 2020 में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव रह गए, महागठबंधन रह गई, इंडिया ब्लॉक रह गई। तो यह कहीं ना कहीं टीस, कहीं ना कहीं खीज, कहीं ना कहीं यह अफसोस है आरजेडी और महागठबंधन में कि कुछ कुछ मार्जिन से हम हार गए, ये सीट वो सीट, जो भी सीट थी वो किसी का 100, किसी का 200, किसी का 500। तो ये इस बार के विधानसभा के चुनाव में 2025 में जो आम चुनाव होने जा रहा है, उसमें यह भूल चूक नहीं हो, इसकी पुख्ता जो है सो तैयारी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से कर ली गई है। और अब जो सामने एनडीए के पहलवान के खिलाफ जो पार्टी का उम्मीदवार होगा महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का, वह दमदार होगा, मजबूत होगा, और जीत का मार्जिन इतना बेहतर होगा कि कहीं कुछ इधर से उधर बोलने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। लगभग घंटे भर की बैठक हुई। घंटे भर की बैठक के बाद वो आए तो पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एक बार फिर जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उन पर निशाना साधा और कहा कि हाईजेक कर लिया गया है। साथ ही गृह मंत्री का जो बयान है उस पर भी आए और कहे कि वो तो जो अमित शाह है हमेशा कहते हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा इस पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। यानी एक बार फिर से जो एनडीए है, जो बिहार में मुख्य उनका प्रतिद्वंदी जिनसे उनका सामना है, उसमें क्या वो सेंध लगाने की या फिर उसको एक तरह से उसमें जो ध्रुवीकरण है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, एक बात है कि तेजस्वी यादव निश्चित रूप से विपक्ष में है, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, और आरजेडी की कमान उन्हीं के पास है, महागठबंधन भी बिहार में वही देख रहे हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। तो एक बात है कि जो बीच बीच में जो धुआं निकलता है एनडीए की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अभी आपने देखा कि किस तरीके से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर
वो जो सिंह है सैनी, हाँ, उन्होंने किस तरीके से कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय पताका हाँ, फहराया जाएगा, नंबर एक। हम्म, आपने यह भी देखा कि अश्वनी चौबे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, हाँ, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, बीते कैबिनेट में वो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर थे। उनका क्या बयान आया कि नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और जो है सो एनडीए का कोऑर्डिनेटर कन्वेनर बना दिया जाए। इतना ही नहीं, विजय कुमार सिन्हा जो एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स डिप्टी सीएम, डिप्टी मैंने सीएम, एक्स नहीं, डिप्टी सीएम डिप्टी है, सीएम है जो डिप्टी विजय सीएम कुमार है, सिन्हा। उनका बयान भी आया था बीते दिन पार्टी कार्यालय में कि अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को पूरा करना है तो हमको सरकार अपनी भाजपा के नेतृत्व में बनानी होगी। तो यह सब तमाम तरह की जो उहापोह और उथल पुथल और भ्रम की स्थिति बनी हुई है, तो इसमें अमित शाह का भी कई दफे बयान आ चुका कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। चुनाव तो होगा, लेकिन आफ्टर इलेक्शन, इस बार जो आम चुनाव विधानसभा का होना है बिहार में, यही तो जनता समझना चाहिए कि कौन होगा चीफ मिनिस्टर चेहरा एनडीए से, एनडीए की ओर से कौन होगा। यही उहापोह है, यही तेजस्वी सवाल बार बार उठा रहे हैं, उसी को तेजस्वी भी जानना चाह रहे हैं और बिहार की जनता से भ्रम का बादल छट जाए, यही वो चाह रहे हैं कि कौन होगा वो तो हो तो जाए, यह तो स्पष्ट है। तो यही तो पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तेजस्वी जिस चीज का जिक्र किया उसके बाद तुरंत कुछ देर बाद जो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं, उनका बयान सामने आया, वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि ये स्वस्थ हैं, जो मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। जो 2010 में जिस तरह से मैंडेट उनको मिला था, इस बार भी जनता उन्हें ऐसे ही जिताएगी। बार बार ये निशांत कुमार का आना और कहना स्वस्थ है, ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, ये जो बार बार जो हम जिस धुएं की बात करते हैं कि यह धुआं निकल जा रहा है कि कौन चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होगा एनडीए से, बार बार देखिए, निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र हैं। तो वो ऐसी परिस्थिति में बार बार वो क्यों उनसे पूछा जा रहा है और बार बार वो क्यों बोलने को मजबूर होते हैं कि नीतीश कुमार स्वस्थ हैं, उन्हीं को जितवाइए, वह फिर से विकास उन्होंने किया है। तो तमाम तरह की बात, जो इस तरह की बात चल रही है, कहीं ना कहीं भ्रम और संशय तो है ही है। तभी तो इस तरीके की बार बार जो सो निशांत कुमार को भी बोलना पड़ रहा है और मीडिया भी जो है सो पूछ रही है। तो किए कुछ न कुछ तो दिखता है, तभी वो सवाल किया जाता है। तो यही सब कुछ हो रहा है बिहार में। देखिए, सब कुछ लाख दावा हो जाए, लाख ये कह लिया जाए, लेकिन कुल मिलाकर के आप जब चलिएगा, देखिएगा, तो वह क्या कुछ हो रहा है, ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अब लौटते हैं थोड़ा सा बिहार का जो समीकरण है, सीमांचल की जो सीटें हैं, सीमांचल की सीटों पर जो तमाम राजनीतिक दल हैं, उनका किस तरह से ये है? क्योंकि हमने पिछले बार के चुनाव में देखा था कि जो 24 सीमांचल की सीटें हैं, उसमें से जो 5 AIMIM है, उसने जीत हासिल कर ली थी। सीमांचल की सीटें जो बिहार की राजनीति उनमें काफ़ी मायने रखती है। इस बार जो सीमांचल का पूरा इलाका है, चाहे वो इंडिया ब्लॉक हो या फिर जो एनडीए ब्लॉक हो, वो वहाँ किस तरह से वो चाहेंगे कि मैक्सिमम जो सीटें हों जीत लें, क्योंकि वहाँ मुस्लिम बहुल आबादी है और उस जो वहाँ से निकल के जो वोट बैंक आता है, ये लगातार कहा जाता है कि वहाँ जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो किस तरह वोट करेंगे, उस पर पूरी सियासत तय होती है। उस पर किस तरह से दोनों जो ध्रुव हैं उनकी नजर रहेगी? देखिए, सीमांचल का इलाका एक बात तो मुस्लिम पॉकेट है, आप समझ रहे हैं, और बिहार में 18% मुस्लिम की आबादी है, यह भी आप समझ रहे हैं, और सब बिहार की जनता जान रही है, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन बीते जो 2020 के विधानसभा चुनाव में जो सीमांचल के इलाके में जो स्ट्राइक हुआ, वो AIMIM जो ओवैसी की पार्टी है, उसके 5 उम्मीदवार जीते थे। बाद के दिनों में देखा कि 4 जो है सो उधर के उम्मीदवार जो एमएलए थे, एकमात्र अख्तरुल इमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं AIM, उनको छोड़ करके रेसिडेंट 4 जो है सो आरजेडी में शामिल हो गए। तो ये एक बड़ी बात है और बड़ी चतुराई के साथ। अब ठीक है, जितना 24 सीट वहां पर है सीमांचल में, और भारतीय जनता पार्टी का भी देखिए नारा है कि 2025 225, तो 225 में आपको 24 सीट तो सीमांचल का इलाका है, और आप देख सकते हैं कि सीमांचल में क्या वहां का परिणाम निकल करके आ रहा है, किसके पक्ष में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये जब तक आप 225 अगर यदि एनडीए कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जेडीयू कर रही है, तो सीमांचल में आपको बेहतर आपको स्ट्राइक रेट करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको 225 कर पाइएगा। नहीं तो सीमांचल में तो आपका लड़ाई तो बहुत कांटे की होगी। इस बार जो ध्रुवीकरण, जो एक तरफ से गोलबंदी हो रही है महागठबंधन में, तो वो निश्चित रूप से, और महागठबंधन का दिनों दिन कुनबा बढ़ता जा रहा है। हम बार बार इस बात को बोलते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने एनडीए से नाता तोड़ करके, और जो है सो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसने जो है सो अलग से वो मन मिजाज बना लिया है। अब तो ये जो दिखाई पड़ता है वो महागठबंधन में ही शामिल होगी आने वाले समय में। तो यह स्पष्टता के साथ कुनबा बढ़ रहा है महागठबंधन का। और पशुपति कुमार पारस जो है सो वो
उनके पास में पासवान समाज का वोट है, दलित सेना उनके पास में है। तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि कितना मजबूत कुनबा होगा महागठबंधन का। एक एक सीट के लिए, एक एक सीट पर बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा एनडीए को वहां पर सीमांचल में। हाँ, पासवान आबादी भी जो है वो लगभग 5.5% है। और कल जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम एनडीए से नाता तोड़ रहे हैं और 243 की जो 243 सीटें हैं, हम उस पर अपना अपना जो ये है मजबूत करेंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे। कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है, आज जो तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे की बातचीत हुई, भले तेजस्वी यादव बाहर आए और कहे हो कि हम समीकरण की चर्चा सार्वजनिक तौर पर नहीं करते हैं, लेकिन इस पर चर्चा तो हुई होगी ना। देखिए, निश्चित रूप से यह गणित ही समझाना है, यह बताना है कि अब जैसे सीमांचल की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर 24 सीट है। अब वहां पर बात कर रहे हैं कि दलित मतदाता सीमांचल में, या पूरे बिहार में क्या है तो 19% है। पासवान की आबादी 5.5%। तो ये पासवान पर ही सबकी नजर होगी, क्योंकि चिराग पासवान एक तरफ एनडीए फोल्ड में है, दूसरी तरफ रामविलास पासवान के भाई हैं पशुपति कुमार पारस, जिन्होंने एनडीए से नाता तोड़ करके जो है सो महागठबंधन की ओर वो जा रहे हैं। तो वह अब उसमें ही सेंध मारी, उसमें ही डेंट हो लगेगा। तो ये एक बड़ी बात है। और देखिए 18% मुस्लिम की बात आती है, मुस्लिम इधर आपको उसके बाद देख लीजिए यादव कितने हैं, तो यादव भी आपको 14.5% यादव हैं। पिछड़ा है तो वो आप इसको एक जगह अगर यदि आप क्लब करिएगा, जोड़िएगा, तो ये एक बड़ी आबादी आपको जो है सो इधर से उधर होता है। ओबीसी भी 63% है लगभग, जिसमें ईबीसी की आबादी लगभग 36% के आसपास है और बाकी 27%। इन तमाम लोगों पर तो चाहे वो एनडीए ब्लॉक के नेता हो या इंडिया ब्लॉक के नेता हो, निगाह तो रहेगी ही। निश्चित रूप से निगाह रहेगी। लेकिन आप एक बात तो तय मान के चलिए कि मुस्लिम का वोट तो कितना कठिन होगा एनडीए को लेना, यह नंबर एक। क्योंकि वक्त संशोधन विधेयक भी पारित हो, तो उससे भी नाराजगी आम में है, मुस्लिमों में खास करके है। तो वो आप कैसे आप अपने पाले करिएगा, तो समझने वाली बात होगी। यादव में एक एक वोट यादव का चुनना पड़ेगा इनको, वह हो गया। अब जैसे पासवान का भी वोट देखिए आपको बहुत कठिन होगा लड़ाई। अब चलिए जैसे सवर्ण में जिस तरीके से कन्हैया कुमार घूम रहे हैं, और आपको अजीत शर्मा भी भागलपुर से है, कांग्रेस में बड़े और कद्दावर नेता हैं, तो वो भी भूमिहार समाज से आते हैं। तो यह सब कुल मिलाकर के समीकरण, और जिस तरीके से आपको राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश, तो तमाम तरह के समीकरण को जब आप मिलाइएगा तो कुछ न कुछ इस बार लड़ाई बहुत जबरदस्त होने जा रही है। इस बात को मानिए नहीं मानिए यह आप पर हम छोड़ते हैं, लेकिन एक बात तय मानिए, इस बार अगर यदि मजबूती के साथ तेजस्वी यादव बैटिंग बॉलिंग करते हैं और माई बहन मान योजना भी लेकर के आ रहे हैं, तो जो चुप्पा वोटर कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार का है, वह महिलाओं पर वह भी एक बहुत बड़ा डेंट, बहुत बड़ा वो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए आप एक बात समझिए कि इस बार लड़ाई होगी, उसको कोई माने नहीं माने वो अलग विषय है। चुनाव में तो अभी लगभग 5 से 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से जो तमाम समीकरण है उसे साधने की कोशिश की जा रही है। तमाम जगह पर बैठकें हो रही हैं, कभी कोई अकेला एकला चलो का नारा दे रहा है, तो कोई सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रहा है, कोई इस करवट बैठ रहा है तो कोई उस करवट बैठ रहा है। ऐसी ही तमाम चीज़ें ये पूरे कैलेंडर में चलती रहेंगी, क्योंकि जो चुनाव है वो लगभग इस कैलेंडर के आखिर में है। तो तब तक जो बिहार की राजनीति है उसमें अलग अलग तरीके से अपने अपने तुरुप के पत्ते चले जाएंगे, और तर्कस के तीर में जितने तरह की चीज़ें होंगी, अलग अलग तरह से निशाना भी लगाया जाएगा। ऐसी ही तमाम राजनीतिक चर्चाओं और खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।